ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 12वां अध्याय 24वां नंबर श्लोक। सर्वसद्गुण महात्म्ये एष कृष्णम् अनुव्रतः। सर्वसद्गुण महात्म्ये एष कृष्णम् अनुव्रतः। रन्ति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः। श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वसत गुण महात्म्य, समस्त दैवी गुणों से महिमान्वित एषः यह बालक, कृष्णम भगवान कृष्ण की तरह, अनुव्रतः उनके पद चिन्हों पर चलने वाला, रंतिदेव इव सदृश, उदारः उदारता में, ययाति इव सदृश धार्मिका धर्म के विषय में। यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में यह रंती देव राजा के समान और धर्म में महाराज ययाति की तरह होगा। तो गुणगान चल रहा है परीक्षित महाराज का। अरे ये तो बहुत बड़ा है, इसमें कथा भी है। हाँ, जो नाम आता है उसके बारे में प्रभुपाद कथा बताते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश यह है कि मनुष्य सब कुछ त्याग कर श्री भगवान के चरण चिन्हों का अनुसरण करे। भगवद गीता में है ना, भगवद गीता में ये उपदेश दिया है भगवान ने, अंतिम उपदेश। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का त्याग करो, मेरे शरण में आओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम्हारे सारे पापों से तुमको मैं मुक्त कर दूंगा। चूँकि 18वें अध्याय का है, अंत में ही है, करीब 68 65 कुछ नंबर है इसका। तो इसलिए ये श्लोक अंतिम उपदेश, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं कि अंतिम उपदेश है ये। तो अल्पज्ञानी लोग इस महान उपदेश को स्वीकार नहीं करते हैं, जो उनका दुर्भाग्य है। किंतु जो बुद्धिमान मनुष्य हैं वे इस श्लोक को या भगवान के इस उपदेश को मानते हैं और उनको लाभ होता है। अल्पज्ञ मनुष्य यह नहीं जानते कि संगति से ही गुण ग्रहण किए जाते हैं। यहाँ तक कि भौतिक अर्थ में भी अग्नि की संगति से कोई भी वस्तु गर्म होती है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसा संग वैसा रंग, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई, ये सब कहावत है कि एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं तो संग का असर होगा, संगति का असर होगा निश्चित रूप से। अच्छा का अच्छा, बुरा का बुरा।
जैसे यहाँ एक एनालॉजी दिया है प्रभुपाद ने कि अगर किसी चीज़ को गर्म करना है तो आग के पास ले जाना पड़ेगा, तभी वो गर्म होगा, है ना। या दूसरे शब्दों में, यदि आग के पास कोई चीज़ रखी है तो वो गर्म हो जाती है, आग का प्रभाव उसके ऊपर हो जाता है। जैसे आप अगर नारियल का तेल, आप ठंडे मौसम में नारियल का तेल अगर जमा हुआ है, आपको बाल में लगाना है, तो क्या करिएगा, उसको थोड़ा आग के नज़दीक रखना। आग के ऊपर चढ़ाते नहीं है, प्लास्टिक का बॉटल है, आग के नज़दीक रखिएगा, थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। या फिर हाथ से गर्मी दीजिएगा ऐसे ऐसे करके, तो मेल्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब आग के नज़दीक जाने से गर्म होती है चीज़। इसी प्रकार भक्त के नज़दीक जाने से भक्ति आएगी, चोर के नज़दीक बैठने से चोरी सीखेंगे, जुआरी के पास बैठने से जुआ खेलना सीखेंगे, माला करने वाले के पास बैठने से माला करना सीखेंगे, पियक्कड़ के पास बैठने से पीना सीखेंगे। तो जैसे व्यक्ति के पास बैठेंगे वो हो जाएगा। अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति से मनुष्य श्री भगवान के समान योग्य हो जाता है। जैसा कि हम पूर्व कह चुके हैं, श्री भगवान की घनिष्ठ संगति से 78% भगवतीय गुण प्राप्त कर सकते हैं। जीव जो होते हैं वो 78% तक प्राप्त कर सकते हैं भगवान के गुण। जीवात्मा के बारे में ये आपको चैतन्य चरितामृत में मिलेगा, बाद में आएगा। ये भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है। विष्णु तत्व, शिव तत्व, जीव तत्व, कितने गुण कितने समान है, ये सब। तो भगवान के पास बैठने से हमारे अंदर भी इतना गुण आ सकता है। श्री भगवान के आदेशों का पालन करना ही भगवान की संगति करना है। किसको कहते हैं भगवान की संगति? अभी भगवान तो नहीं है यहाँ पे हमारे बगल में बैठे हुए, हम भगवान के पास बैठ के अब भगवान बताइए, अर्जुन की तरह हम पूछेंगे, भगवान बताएंगे, वो तो मौका नहीं मिलेगा। फिर क्या करना है? भगवान ने किसी को तो बताया है, जिसको बताया है और जो बताया है उसको बार बार सुनना होगा। श्री भगवान के आदेशों का पालन करना ही है, ठीक है। तो श्री भगवान कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसकी उपस्थिति का अनुभव ऐसा संग करने हेतु आवश्यक होता है। श्री भगवान सर्वत्र सभी काल में उपस्थित रहते हैं। यह बिल्कुल संभव है कि मात्र उनके आदेश पालन करने से उनकी संगति प्राप्त हो जाए, क्योंकि श्री भगवान एवं उनका आदेश तथा श्री भगवान एवं उनका नाम यश रूप गुण सामग्री परम ज्ञान होने का उनसे अभिन्न है। भगवान और भगवान के उपदेश में कोई अंतर नहीं है। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ से लेकर अपने अमूल्य जीवन के अंतिम क्षणों तक भगवान की संगति में रहे। अतएव उन्होंने श्री भगवान के सभी अनिवार्य उत्तम गुण पूर्णतया अर्जित कर लिए थे। परीक्षित महाराज में बहुत अच्छे अच्छे गुण थे, आप देख ही रहे हैं। पहले भी बड़े बड़े महान भगवान का और भक्तों का नाम आ चुका है कि परीक्षित महाराज में कैसे इतने सारे गुण होंगे। तो परीक्षित महाराज जन्म से पहले ही भगवान का दर्शन कर लिए थे, माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन। तो उनको तो भगवान का संग बहुत प्राप्त हो रहा था। अब श्रील प्रभुपाद रंती देव के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे रंती देव का नाम आया, रंती देव इवादरो, है ना, इवोदरो। रंती देव इव उदारह, इव उदारह यानी हो गया इवोदारो। रंती देव बहुत उदार थे, उनके समान परीक्षित महाराज उदार होंगे। अब इसकी कथा है, ये महाभारत काल के पहले की कथा है। एक राजा थे, हाँ, जिसका उल्लेख नारद मुनि ने संजय को उपदेश देते हुए किया है महाभारत में। ये महान राजा थे और आतिथ्य के लिए भोजन वितरण करने के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इनके दान की प्रशंसा की है।
वशिष्ठ मुनि को शीतल जल प्रदान करने के कारण उनसे वर प्राप्त हुआ, जिससे वे स्वर्गलोक गए। वे ऋषियों को फल, कंद और पत्तियां पहुंचाते थे, जिससे इच्छा पूर्ति होने के कारण वे उन्हें आशीष देते थे। जन्म से रंतिदेव क्षत्रिय थे, किंतु उन्होंने अपने जीवन में कभी मांस भक्षण नहीं किया। उन्होंने वशिष्ठ मुनि का विशेष आतिथ्य स्वीकार किया और उनके आशीर्वाद से उन्हें स्वर्ग लाभ हुआ। वे उन राजाओं में से एक हैं जिनका स्मरण हर प्रातः संध्या समय किया जाता है। इतने प्रसिद्ध राजा थे रंतिदेव। देखा आपने, रंतिदेव की कथा कभी मिल जाएगी। अभी यहाँ पे कथा नहीं है दान करने वाला, कैसे दान किए थे ये सब नहीं बताया गया, बस हो गया इतना ही रंतिदेव का था। तो रंतिदेव सेवा करते थे, फल मूल ये सब पत्तियां वगैरह पहुंचाते थे। अब देखिए मुझे तो नींद आ रही है, क्या करूं। इसके बाद आता है ययाति। ययाति की कथा थोड़ी बड़ी दिया है प्रभुपाद ने। ययाति की कथा अपने आप भी आएगी भागवतम में। राजा ययाति की कथा बहुत बड़ा नहीं पर है, शर्मिष्ठा के स्टोरी में भी आती है, शर्मिष्ठा और देवयानी। अब यहाँ पे कितना है देखती हूँ। विश्व के महान सम्राट और आर्य तथा भारत यूरोपीय कुल से संबंधित समस्त राष्ट्रों के पूर्वज थे ययाति। महाराज नहुष के पुत्र थे, महाराज नहुष, और अपने बड़े भाई के महान तथा मुक्त योगी हो जाने पर विश्व के सम्राट बने। बाद में पहले बने थे विश्व के सम्राट महाराज ययाति। उन्होंने कई हजार वर्षों तक राज्य किया। कई हजार वर्षों तक राज्य क्यों किया? क्योंकि उस जमाने में उम्र बहुत लंबी होती थी। आजकल तो 1000 छोड़िए 100 भी नहीं है उम्र, तो अभी कोई आदमी क्या करेगा, कितना राज्य करेगा। और पहले लंबी उम्र थी, इसलिए कई हजार वर्षों तक राज्य किया, यज्ञ किया, बहुत सारा पुण्य कार्य किया, जिनका साक्षी है इतिहास। यद्यपि उनका प्रारंभिक यौवन अत्यंत वासनामय तथा प्रेम पूर्ण कहानियों से भरा पड़ा है। ये कथा अलग भी आएगा, बाद में दूसरे कैंटो में आएगा, यहाँ पर भी प्रभुपाद ने शॉर्ट में लिख दिया। वे देवयानी के प्रेम पाश में उलझ गए, जो शुक्राचार्य की सर्वाधिक प्रिय पुत्री थी। देवयानी और शर्मिष्ठा वाली कहानी आ गई। देवयानी और शर्मिष्ठा साथी थी, लेकिन क्या क्या हुआ नाटक, ये देखिए यहाँ बताया गया। देवयानी विवाह करना चाहती थी ययाति से, किंतु ययाति नहीं करना चाहता। ययाति क्षत्रिय था ना, देवयानी ब्राह्मण थी, शुक्राचार्य की पुत्री ब्राह्मण। तो ययाति ने मना किया, क्योंकि दूसरे जाति की है और उसमें भी मेरे से ऊपर जाति की है, तो कैसे करूँगा विवाह। ययाति क्षत्रिय है, इसको बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह ठीक नहीं होता, अनुलोम विवाह चलेगा, यानी कि ब्राह्मण लड़का और क्षत्रिय लड़की का विवाह अनुलोम है, मगर ब्राह्मण लड़की और क्षत्रिय लड़का ये प्रतिलोम हो गया। यानी लड़का ऊंचे जाति का चलेगा और लड़की नीची जाति की, लड़की ऊंची जाति की, लड़का नीचे जाति का, गलत है। तो शास्त्रों के अनुसार केवल ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह कर सकता है। वे विश्व में वर्ण संकर जनसंख्या के प्रति विशेष सतर्क थे। तो वर्ण संकर किसको कहते हैं? हाइब्रिड जिसको कहते हैं ना, इंग्लिश में हाइब्रिड, आजकल सब जगह हाइब्रिड टमाटर, हाइब्रिड एप्पल, हाइब्रिड सब जगह सब कुछ आता है। यहाँ तक कि कुत्ते भी हाइब्रिड हैं। आजकल बहुत सारे कुत्ते हाइब्रिड आते हैं, इतना हेवी बॉडी, इतना छोटा छोटा पैर, इतना विशाल बॉडी, बहुत कष्ट होता है उस कुत्ते को, क्योंकि इतना बड़ा शरीर और इतना छोटा पैर लेके चलना है।
मगर ये सब इनको सुंदर लगता है देखने में, इसलिए वैसा बनाए हैं कुत्ता। पेड़ भी बनाए हैं, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़, कटहल का पेड़। जो बड़ा बड़ा पेड़ होता है उसको पॉट में, इतने छोटे से पॉट में बना देते हैं। इतने छोटे से पॉट में अमरूद उगता है, आम उगता है। ये सब साइंटिस्ट का काम है, ये सब करते रहते हैं। काट काट के इधर का उधर लगाते हैं, उधर का उधर लगाते हैं। इसको कहा जाता है वर्ण संकर, यानी कि जानबूझ करके दो प्रकार के जातियों के बीच में मिलन कर देना। दो प्रकार के, दो एकदम अलग प्रजाति को मिला देना और उससे तीसरा बच्चा पैदा करना। पेड़ करना या जानवर करना या मनुष्य करना, सब हाइब्रिड है, वर्ण संकर। ऐसा होने से बहुत गलत होता है। बच्चा अच्छा नहीं होगा, बच्चे का दिमाग अच्छा नहीं होगा। भगवद गीता में भी शुरू में आया है वर्ण संकर। वर्ण संकर बच्चे जब पैदा होंगे तो समाज में कुव्यवस्था फैल जाएगी। जब अर्जुन ये तर्क दे रहा है भगवान को, तो वर्ण संकर अच्छी बात नहीं है। पर यहाँ इसीलिए ययाति नहीं चाह रहे थे कि मैं देवयानी से विवाह करूं। लेकिन शुक्राचार्य ने वर्जित विवाह के इस नियम को संशोधित करके और राजा ययाति से देवयानी को विवाह करने के लिए मना लिया। राजा को बुलाने ने कुछ नहीं, और शुक्राचार्य तो गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, तो राजा क्या करता, यानी ययाति क्या करते, तैयार हो गए। ठीक है, आप कह रहे हैं तो कर लेता हूँ। और इसके पहले हुआ है, झगड़ा हुआ है दोनों के बीच में, शर्मिष्ठा और देवयानी के बीच में, जो यहाँ पे शॉर्ट में दिया है, दूसरे कैंटो में बड़ा मिलेगा आपको। तो देवयानी की सहेली थी शर्मिष्ठा, वो राजकन्या थी, वो भी राजा से प्रेम करती थी, राजा से प्रेम करने लग गई। अच्छा, अब यहाँ पे जो नहीं बताया है, जो यहाँ नहीं बताए हैं प्रभुपाद, क्योंकि शॉर्ट में कितना बताएंगे कि दोनों कुएं में धक्का मार के गिरा दी थी, बहुत कुछ हुआ था। तो यहाँ पे सीधा सीधा बता रहे हैं कि शर्मिष्ठा सखी थी जो राजा से प्रेम करने लगी थी, अतएव वो अपनी सखी देवयानी के साथ ससुराल गई। ऐसा नहीं हुआ था, यहाँ शॉर्ट में बता दिया प्रभुपाद ने। शर्मिष्ठा जो थी ना, शर्मिष्ठा और देवयानी के बीच में झगड़ा हुआ था। देवयानी को शर्मिष्ठा ने कुएं में धक्का मार के गिरा दिया था, शर्मिष्ठा ने। उसके बाद राजा जो था ययाति, वो कुआं में, वो हेल्प के लिए पुकार रही थी, मुझे कोई बचा लो बचा लो। ययाति आए और ययाति ने देखा कि बिना कपड़े की एक लड़की है नीचे गिरी हुई। ययाति ने उनको उठाया, देवयानी को ययाति ने नीचे निकाला कुएं से बाहर। तो देवयानी ने बोला कि अभी तो आपने मुझे ऐसे अवस्था में देख लिया है बिना कपड़े का, तो अब तो आपको विवाह करना पड़ेगा मेरे से। तो इसलिए विवाह हो गया दोनों का। मतलब बाद में घर गई और शुक्राचार्य ने ययाति को समझाया और विवाह हो गया दोनों का। दोनों का विवाह तो हो गया, परंतु शर्मिष्ठा ने जो काम किया था गिराने वाला, इसके चलते देवयानी को बहुत क्रोध था और देवयानी अपने पिता को सब कुछ बताई कि शर्मिष्ठा ने मुझे धक्का मार के कुएं में गिरा दिया, उसका कपड़ा पहन ली थी, ये सब कुछ हुआ था। तो इसके बाद राजा तो डर गए, शर्मिष्ठा के पिताजी, पापा बोल रही हूँ, वो राजा थे, वो डर गए, शुक्राचार्य दे देंगे श्राप, इसलिए बोले जो आप लोगों की इच्छा है करिए। तो देवयानी ने शर्त रखा कि इसको माफ़ी तभी दूंगी ये मेरे साथ नौकरानी बन के जाएगी, मेरे यहाँ जाएगी, रहेगी नौकरानी बन के।
तो ये गई, साथ में क्या करती, शर्मिष्ठा गई देवयानी के साथ। राजा शर्मिष्ठा से भी प्रेम करता था, इसीलिए चुपके चुपके शर्मिष्ठा के साथ भी वो संग किया और दोनों से बच्चे हुए। यानी कि देवयानी से तो हुए ही, शर्मिष्ठा से भी हुए बच्चे। और आज तो यहीं तक करेंगे, आगे मैं कल करूँगी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।